सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 लागू हो जाएगी या इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराए गए फैसले पर मुहर लगा के जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा कि इस अनुच्छेद को जम्मू और कश्मीर से हटाए जाने के लिए संवैधानिक वैधता क्या है। इस फैसले का इंतजार जम्मू कश्मीर के बड़े नेता भी कर रहे हैं। सुनते हैं कि हाल ही में उन्होंने इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है। अंदाज़ा ही लगाना है तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे के लिए सुनवाई हुई थी, और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं, और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे, और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में 11 दिसंबर यानी आज के लिए अपलोड की गई मामलों की लिस्ट में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले का जिक्र किया गया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर अपना अहम फैसला सुनाने वाली है। खंडपीठ के अन्य जजों में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवाई और सूर्यकांत शामिल हैं। सर्वोच्च अदालत में 16 दिन की सुनवाई के बाद 2 अगस्त को बहस पूरी हुई थी, और बीते 5 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, VV गिरी और अन्य ने दलीलें दी थी, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत दवे ने बहस की।
और याचिकाकर्ताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सुप्रीमो भी शामिल थे।